फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 25 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर के जो रहेंगे आपके एम एस ऑफिस से। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एम एस एक्सेस, इन चारों को इसमें कवर किया जाएगा। और इन सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम JUIT पोस्ट कोड 965, कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 1003, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 966 एंड HP सेक्टर क्लर्क, HPO JOA, HPO सिस्टम एनालिस्ट एंड JUIT अगेन पोस्ट कोड 1000, जिसमें आपकी एक पोस्ट निकली है HPSC से। यानी कि जो भी आपका आगामी परीक्षा है कंप्यूटर की, उन सभी के लिए आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि कई बार आपको बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए आजकल आपको MS ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन मिल रहे हैं चैनल के ऊपर, और ये आपका रहेगा सेट नंबर 3 एंड मॉक टेस्ट 3। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर सोचेंगे और फिर आप उसको करेंगे रिज्यूम। फिर आप देखेंगे कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता। अगर मैच कर गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको एक नंबर मिल जाएगा। ऐसे करते करते आप लास्ट में अपना स्कोर करेंगे शेयर कि आपने कितना स्कोर अचीव किया इस लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड प्लीज़ शेयर दिस लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस। यहाँ पूछा गया है कि MS ऑफिस में इनमें से कौन सा आपका वर्ड प्रोसेसर है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत पूछा गया है, क्योंकि जो इसके आंसर है वो चारों बनते हैं। ये चारों ही इसके आंसर बनते हैं, इसलिए इसका कोई एक आंसर नहीं होगा। ऑल आर राइट। कभी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दोबारा देखने मिले तो समझ आइए क्वेश्चन आपका बाद में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। इसमें से आपका कौन सा पार्ट नहीं है ऑफिस सूट का। आपको पता होगा कि MS ऑफिस सूट जब आता है उसमें आपको क्या आती है 5 चीज़ें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड आउटलुक। आउटलुक भी है, डाटाबेस भी है एंड वर्ड प्रोसेसर भी है। लेकिन जो फाइल मैनेजर है एक आपका एक अलग कंसेप्ट है, ये आपका पार्ट नहीं होता। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, फाइल मैनेजर इज राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर। आपने कंप्यूटर में डाटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो क्या यूज़ करेंगे आप, कट एंड पेस्ट। बात की जाए मूव की, इससे आपका कट एंड पेस्ट आया। अगर आपका मूव वर्ड ना होता तब आप कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, क्योंकि कॉपी और कट में ये डिफरेंस है कि कॉपी से आपकी एक कॉपी बनती है, लेकिन कट में आपका जो आपने डाटा कट किया वो कॉपी होने के साथ साथ पिछले लोकेशन से होता है रिमूव। अगला क्वेश्चन है, विच टूल बार इन MS वर्ड अलाउ यू टू डायरेक्टली एक्सेस इंटरनेट वाइल वर्किंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वेब टूल बार इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड पैराग्राफ ने एक नया पैराग्राफ करना है टाइप, तो देन यू हैव टू प्रेस एंटर की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एंटर की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन। फाइंड एंड रिप्लेस से आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग। वो कैसे, चलिए समझते हैं कंसेप्ट को। जैसे कि आपको पता है कि CS सोल्यूशन आपको देता है हमेशा एडवांस एंड डिटेल नॉलेज। एज यूजुअल आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी डिटेल नॉलेज। आपको बताया जाएगा कि फॉर्मेटिंग कैसे हुई। टेक्स्ट आपको पता होगा कि टेक्स्ट आपका होता है रिप्लेस, लेकिन फॉर्मेटिंग कैसे होगी। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कैसे खोलते हैं आप, कंट्रोल F से आपका बॉक्स खुल जाएगा। एंड जिस जगह पे आपने करना है इसको रिप्लेस, पहले आप कहेंगे इसको फाइंड, आपका वर्ड फाइंड हो जाएगा और आप उसको रिप्लेस कर देंगे। जो आपने फाइंड किया वर्ड उसको आप नए वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ही वो रिप्लेस होगा तो उस पिछले वर्ड में जिसको आपने रिप्लेस किया उसमें जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो आपके नए वर्ड में अप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई वर्ड था दैट, आप चाहते थे यहाँ पे आए आपका दिस, तो आपने इसको फाइंड किया एंड आपने लिखा दिस रिप्लेस में, तो आपका ये रिप्लेस हो जाएगा दिस में। और इस दैट में जो भी आपकी फॉर्मेटिंग थी, चाहे बोल्ड था, कलर था, कुछ भी था, तो वो ऑटोमेटिकली दिस में अप्लाई हो जाएगी। दैट्स वाई इसको बोला गया है कि फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग। इसलिए आपका आंसर होगा ए। अगर आपको पढ़ाने का कंसेप्ट अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैक्सिमम शेयर करते दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग शेयर कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है द डिफ़ॉल्ट चार्ट टाइप ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में आपका डिफ़ॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? ये आपका होता है आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। और अगर तक अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप खुद भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। यू हैव टू टाइप @CS कैपिटल में अंडरस्कोर सॉल्यूशन एंड लास्ट में 95। आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ आपको हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन, PDFs, नोट्स सब कुछ मिलता है, एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन आपका है द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल की आपकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? अगर बात की जाए 2007 से पहले वर्जन की, तब होती थी आपकी .xls, और 2003 के बाद जो 2007, 10, 13 जो भी आपके चल रहे हैं नए वर्जन, उसमें लास्ट में x ऐड हो गया है .xls। लेकिन आपको खुद भी पहचानना होगा ऑप्शन देख के। अगर ऑप्शन में कहीं भी लास्ट में x नहीं है तो समझ लीजिए बात हो रही है आपके पुराने वर्जन की। दैट्स वाई आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी .xls इज़ राइट आंसर। क्लियर? इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर, आपने MS एक्सेल पे एक वर्कशीट से जाना है दूसरी वर्कशीट पे, तो आप कैसे करेंगे? आप जाएंगे शीट टैब से। जब भी आपने MS एक्सेल खोला होगा, आपने देखा होगा कि लास्ट में बॉटम में आपकी होती है ऐसे 3 बॉक्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होती है 3 शीट से। तो इसी से आप इसको मूव कर सकते हो, कभी इस शीट पे कभी इस शीट पे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसलिए आपका आंसर होगा सी, शीट टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू स्प्रेडशीट। इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? सेल आपका MS एक्सेल का एक टर्म है, कैरेक्टर भी है, फॉर्मूला भी है, लेकिन ब्राउज़र इज़ नॉट पार्ट ऑफ MS एक्सेल, इज़ नॉट टर्म। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? इन इन द डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक्सेल वर्कबुक इज़ मेड अप ऑफ शीट्स। अभी आपको बताया मैंने कि जो MS एक्सेल में आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट होती है 3 होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बाय विच मेन्यू वी कैन प्रोटेक्ट अवर वर्कशीट। ऐसा कौन सा मेन्यू है जिसकी वजह से आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो? द मेन्यू नेम टूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर जगह आपको रिपीट हुआ है क्वेश्चन है, आज तक पेपर में काफ़ी रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है इन MS एक्सेल द इंटरेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो। मतलब आपकी रो एंड कॉलम जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल। सेल इज द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर? ऑन द एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। आप MS एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपको कैसे लगेगा पता कि आपका कौन सा एक्टिविटी है? जो सेल आपका एक्टिवेट होगा उसके बाद एक लगा होगा बॉर्डर, वो भी डार्क वाइट बॉर्डर होगा, कुछ इस तरीके का। जो आपका सेल है आपका डार्क होगा, ये चारों तरफ से, इसे बोला गया है अ डार्क वाइट बॉर्डर इज राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ सेल इन एक्सेल। एड्रेस। MS एक्सेल में किसी सेल को कौन करता है आइडेंटिफाई? एड्रेस। वो कैसे? आपने देखा होगा, लिखा हो गया है A6, A5, तो ये क्या आपके सेल एड्रेस है, आपके सेल है। A आपका कॉलम हो गया, 6 आपकी रो होगी। आप ध्यान रखेंगे हमेशा, पहले आपका कॉलम आता है फिर आपकी रो आती है। और सेल एड्रेस को कैसे करते हैं फाइंड, उसको मैंने बताया हुआ है, वो आपको मिलेगा आपको चैनल पे। किस प्लेलिस्ट में मिलेगा? एक्सपेंड क्वेरी प्लेलिस्ट में। प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फार्मूला इन एक्सेल नोन एज, इसको बोलते हैं फंक्शन। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन है MS वर्ड ऑटोमेटिकली चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस। ये दोनों सही है आपके। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। A screen element of MS Word that is usually located below the title bar that provide category option, उसको बोलते हैं मेन्यू बार। तो टाइटल बार की सीधा नीचे होता है, सबसे टॉप में आपको होता है टाइटल बार, जब आपका डॉक्यूमेंट का नाम होता है उसके नीचे होता है आपका मेन्यू बार। वहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं कैटेगरी वाइज। एंड मेन्यू बार के बाद क्या होगा? टूल बार। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ मैनी अलाइनमेंट। MS वर्ड में आपकी कितनी होती है अलाइनमेंट? 4। लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। इन MS वर्ड यू कैन यूज स्टाइल टू। MS वर्ड में आप स्टाइल का यूज़ क्यों करते हैं? यू कैन यूज स्टाइल टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? MS Excel is a program that is used to prepare a spreadsheet. Option C,
स्प्रेडशीट आपका सेंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्प्रेडशीट ऑन माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर में आपका पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वीसी कैल्क। वीसी कैल्क इज राइट आंसर। द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को अगर आपने करना है स्टार्ट तो कौन सी फाइल आपको खुलेगी उसके लिए? excel.exe। exe का मतलब क्या होगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल। विंडो आर आप प्रेस करेंगे, आपके पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स में आप लिखेंगे एक्सेल, तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट पे, तब आपको लिखना होगा excel.exe। excel.exe लिख के आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। MS Excel use another name for database. It is called। डाटाबेस के लिए MS Excel करता है दूसरा नाम यूज़, क्या बोलते हैं उसको? लिस्ट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने देखे टोटल 25 क्वेश्चन MS ऑफिस के, जिसमें हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS Excel कवर किया। ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले हर एक कंप्यूटर एग्जाम में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आपको ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे डे बाई डे। और अगर किसी दिन गैप आ जाए तो समझ लीजिए शेड्यूल बहुत टाइट है, क्योंकि अब डे बाई डे शेड्यूल काफ़ी हाई हो रहा है, बिजी हो रहा है। इसलिए लेक्चर जो मिल रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल मिलेगी, क्योंकि आपको हर एक लेक्चर मिलेगा इन्फॉर्मेटिव। क्योंकि CS सोल्यूशन पे कभी भी कोई टाइम पास नहीं किया जाएगा, द बेस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा। जो लोग चैनल से जुड़ चुके हैं पहले से, उनको पता होगा कि इस चैनल पर मिलता है द टॉप क्लास कंटेंट एंड डिटेल कंटेंट। और हमारे देश में HP में होने वाला हर एक कंप्यूटर एग्जाम का सोल्यूशन आपको कब मिलेगा? इस चैनल पे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम कंप्यूटर का होगा, उसको डेफिनेटली सॉल्व करा देगा इस चैनल पे। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको सॉल्व करा दिया गया है, सिवाय 5-6 पेपर को छोड़ के। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कुछ रीज़न की वजह से वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ सेशन हूँ, लेकिन बहुत जल्द वो भी हो जाएंगे। CS सोल्यूशन में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, एंड वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे एक नए कंटेंट के साथ, नए पेपर के साथ, नए अपडेट के साथ। See you soon in next video. Thank you. Have a nice day.